ઝી 24 કલાકની ટીમ પહોંચી બાગેશ્વર ધામમાં લોકોની ભીડની વચ્ચે બાબા ધર્મેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ ચેલેન્જ આપી છે કે ઝી મીડિયાના સંવાદદાતાને બોલાવવામાં આવ્યા અને ઝી મીડિયાના સંવાદદાતાને બોલાવ્યા બાદ બાબાએ કહ્યું કે ભીડમાંથી 3 લોકોને પસંદ કરી લાવો, હું તેમની સમસ્યાઓ એક કાગળ પર લખીશ। બાબાએ આ 3 લોકો વિશે શું કહ્યું, આ રિયાલિટી ચેકમાં શું નિહાળ્યું તે જોઈએ આ અહેવાલમાં। न्यूज 24 चलो जी आ जाए, न्यूज 24 आ जाए। आप यहां नहीं आए, वहां सामने ही पहुंचाइए। 3 लोग दोनों बुलाइए। कल सारे तेने अर्जी नहीं लगाई, कल से हमारे टारगेट पे तुम यहां फंसे। 6 पर्चे इन लोगों के आधार पर, इनके क्या आधार पर कहिए, कौन किलो की तोप है, इनके आधार पर नहीं, बागेश्वर बालाजी के आधार पर बनेंगे। क्या नाम है सर? रवि त्रिपाठी। जय हो। तो तुम पहली बार आए, आपने कभी ऐसा देखा है चैनल पर कि रैंडमली जिसको उठाया जाए, बिफोर टाइम लिखे रखे हों और वो चीजें और वो बात जो बोल रहा वो उसकी ही निकले, ये बिना देखो जिनको हम बुला रहे या जो सामने बैठा बिल्कुल उसको तो पढ़ना आप लोग वो कह देते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, रीडिंग, माइंड रीडिंग। अब हम तो कौन रीडिंग नहीं अब कर रहे, फीडिंग कर रहे हैं। अब फीड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक बात और है बाबा जी, हमें लगता है कि चूंकि इन इलाकों में गरीबी बहुत है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से आप जैसे लोगों के पास लोग आते हैं और उनको आपके पास समस्या का समाधान मिलता है। हाँ। हमारा जो मानना है कि अगर सरकार हॉस्पिटल बनाए, लोगों का इलाज हो, तो शायद इस तरह से लोग नहीं आए जिस तरह से लोगों को मैं पीड़ित देख रहा हूं, कल भी देख रहा था। लुगाई की लड़ाई में कौन सा हॉस्पिटल काम करे? तुम भी बड़े बुद्धू आदमी हो। लगता है कि तुम कमजोर आदमी हो। लुगाई की लड़ाई हो रही हो, अब कौन सी सरकार अड़ंगा डालेगी बताओ? लाइलाज बीमारी हो गई हो जिसका कोई इलाज ही नहीं है, अब बताओ कौन से हॉस्पिटल में भेजा जाए? बताओ, अब कोई इलू होगा, बताओ एम्स में भेजे हुए, कहां भेजे? कल वैसे जैसे मैं देख रहा था कि लोगों को बीमारी हो रही थी, जो लोग यहाँ छटपटा रहे थे, औरतें केवल बीमारी वाले भर देखे, नहीं इस तरह के इलाज होते हैं एम्स में, ऐसा नहीं है। ये भी देखे कि भाई मार्गदर्शन, काम में उन्नति, रुकावट, घर का कलेश, अकाल मृत्यु क्यों भाई, ये क्या कहाँ पता लगेगा? नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने का संकल्प लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप अस्पताल भी ला रहे हैं कि लोगों का इलाज भी होगा और इलाज के आगे की चीज अगर दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मैं आया, मैं इसलिए गौर से आपको सुन रहा था कि मैं देख रहा था लगातार। देखो भैया, हम आपको साधारण तरीके से बता दें, लिखत भी जा रहे हैं, हम अपना काम भी करत जा रहे हैं। हम भैया दुआ और दवा दोनों के पक्षधर हैं, लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडिंग है, एक ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठटरी। और चाहे वो तुम भी हो, तुम्हारी 2 ही जन की ठटरी। हाँ, हमने पर्चा कर लिए तैयार, पर्चा बिफोर टाइम लिखे हैं। ये कितना नंबर है? 1 मिनट, ये 1 नंबर। थोड़ा ऊपर चढ़े आओ, नजदीक आओ, आंखें फाड़ो, मेगापिक्सल कैमरा लगाओ, मशीन लगाओ, हाँ यहीं से पढ़ो। कितना नंबर है? 1 नंबर। फाइनल? ये रख दें यहां। कितना नंबर है? 2। ये कितना नंबर है? 3। ये 4। ये 5 और ये 6। ये बाकी खाली कागज यहां गए, यहां 6 पर्चा, ये दफ्ती, ये उसके ऊपर रखी। 3 आप रैंडमली जिसको उठाकर लाओगे, और आप केवल व्यक्ति नहीं उठाकर लाओगे,
एक व्यक्ति को हमारे पास भेजोगे, उसके लिए जॉन से नंबर का पर्चा बोलोगे, हम वो पर्चा खोलेंगे और उसकी बात उसी पर्चे में मिलेगी। ये तो करिश्मा है, मुझे अगर ऐसा है तो ये करिश्मा है। और ये बिल्कुल, और भेजना ऐसे कि जो जिसे तुम परिचित ना हो, और हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन भेजना ऐसा व्यक्ति कि जो वास्तविक परेशान पीछे धूप में बैठा हो, ऐसे लोगों की अर्जी। और जरूरी नहीं धूप में, छाया वाले, बालकनी वाले, तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमने जिनके पर्चा बनाए तुम उन्हीं को लेकर आओगे। और एक पर्चा एक्स्ट्रा बना के रखेंगे न्यूज 24 वालों का। हाँ, वो अलग रखेंगे, वो तुम्हारा रखेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये कहा था कि जो भी ये खड़ा होगा, जैसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसकी पोल खोलेंगे, तुम्हारी नहीं खोलेंगे। क्योंकि ताकि तुम्हारी जो निजी जीवन है उसका उजागर चैनलों पर ना हो। सबको जीने का अधिकार है, सबकी प्राइवेसी है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर नहीं मानोगे तो खोलने में हम सक्षम हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से। हमारा आशीर्वाद नहीं, गुरु प्रेरणा लगी और वाईफाई शुरू, और कट टू कट। अब आप 3-3 लोग लेकर आओ, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी पत्रकारिता। हमारे बागेश्वर बालाजी ठटरी बारेंगे। एक आ जाओ, भैया यानी जैकेट पहने, कुर्ता पहने, सिर पे तौलिया बांधे, आ जाने दो इन्हें। साधु जी, ओ साधु जी, गाड़ी वाले दादाजी आपको हम जब से इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए। कुर्ता पहने, गाड़ी आ जाइए। चल आप आ जाओ, इनको आने दीजिएगा। हाँ इनको बुला, इनको बुलाए ना दादा। आप एक मिनट, दोनों एक ही आदमी जाने दे रहे हैं वहाँ, एक ही। अब पूछना पड़ेगा, आप एक आदमी चलो, बस एक आदमी और करना पड़ेगा। आने जाइए, आप निकल जाइए। गमछा वाला गमछा। माता जी बच्चा लिए बैठी हैं, जिनका बच्चा चल नहीं पाता है। हमारे साथ 3 लोगों का काम कहा गया था बाबा की तरफ से कि आप 3 लोग सेलेक्ट करके लाइए। हम 3 लोग सेलेक्ट करके लाए हैं। एक ये शख्स जो बाहर खड़े थे, एक ये लड़की है जो कहीं से आई है, और ये तीसरा ये शख्स जिनके हाथ में बच्चा है। तो हमें लगा कि इन तीनों को मौका मिलना चाहिए, और तीनों के जरिए पता चलेगा कि आखिर वाकई चमत्कार है या सिर्फ और सिर्फ ये सब दावा किया जाता है। हम देखना चाहेंगे बाबा क्या कहते हैं, बाबा इनके बारे में क्या क्या बताते हैं। चलिए आइए, बैठिए। माइक उठाओ। अब आप मानते हैं कि ये जो बोलेंगी इनका पर्चा पहले से लिखा है? नहीं मानता। माइक नजदीक करो पहले। मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं रेंडमली, मैं भी जैसे आप रेंडमली बुला रहे हैं, मैंने रेंडमली इन तीनों को सिलेक्ट किया। मुझे भरोसा है कि आप जो आप कहते हैं वो आप करके दिखाएंगे, इसलिए मैं देखना चाहता हूं आपके सामने। जय हो। अच्छा चलो, पहले आप माइक लो। वाह, बैठो बहन, पूछो क्या विषय है आपका? पापा का काम नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है, क्रेशर था बिक गया है, और मम्मी का शरीर में बहुत दर्द रहता है, शुगर बीपी। आप पहली बार आई हैं? जी। कहाँ से आई हैं? रांची, झारखंड। झारखंड। इनको जानती हैं आप? नहीं। तो दरबार में कितनी बार आ चुकी? पहली बार। पहली बार। आपने ये बातें पहले से बताई क्या? नहीं। अच्छा, अब आपको तो पत्रकार नोट आए थे, ठीक है। इन्होंने ये जो बात बोली है उसके आगे भी हो सकता है हमारे पर्चे में 1 नंबर से 6 नंबर तक के हमारे पास में पर्चा है। इनके लिए कौन सा नंबर निकालें, और जो नंबर आप बोलोगे उसी में ये बातें निकलेंगी। 4 नंबर। 4 नंबर? हाँ। 3 निकाल देते हैं। नहीं, 4 रहेगा। नहीं 3। अब मैंने 4 कहा है तो 4 पर मुझे विश्वास है कि 4 आप कहेंगे तो सही होगा। आप बोलोगे भी वही जो हम चाहेंगे। अच्छा। कितना नंबर? 4 नंबर। ये कितना नंबर है? 4 नंबर। बोलो बेटा। 4 नंबर। हाँ? 4 नंबर। पढ़ी लिखी, क्या एजुकेशन है आप? मास्टर्स कर रही। मास्टर्स कर रही। आइए नजदीक। राम
घर में धन की उन्नति रुक गई है, पिता के काम में रुकावट बनी, कार में रुकावट तंत्र विद्या से 8 साल से बनी हुई है। आपके पिताजी के काम को बांधा गया, पत्थर का काम था, माँ के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा, आशीर्वाद। वाकई बड़ी बहन को मान भी गया। पूछना है। एक तुम्हारा निजी प्रश्न है, 1 मिनट और रुकिए। माइक लो। एक बहन की अर्जी पूछो आप। दीदी के बहुत गलत संगति है, बहुत गलत। ऐसा लिखा, नाम क्या है उनका? राधिका। पढ़ो। बहन बड़ी राधिका, जिनको संगत की समस्या है, गलत बहकी हुई हैं, मोबाइल पे दिन रात लगी रहती हैं, जिस कारण से लफड़ा फंसा हुआ, पूरे घर में उपद्रव जिससे जुड़ी वो गलत है, धमकी देता है, पूरे घर को बर्बाद करने की बात कहता है, कट जाएगा, हट जाएगा, आशीर्वाद। ये तो हमने नहीं बुलाया ना। एक और चीज पूछना है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप जॉब की तैयारी करो। जी माइक नजदीक रखो। जी आप जॉब की तैयारी करो, जी। हम उपाय करते हैं। हाँ। बालाजी दया करेंगे। एक इसमें मंत्र लिखा, हाँ। उसका जाप, धाम की पेशी, आज से ही मंगल होगा, जाओ, आशीर्वाद। पापा पे 2 नकली केस करा के फंसाया। हमारे पास एक तो उन्हें भेजना पड़ेगा, हमें कवच देना है, हम कवच दे देंगे। बहन का चित्र चाहिए, प्रिंट आउट फोटो आप मंगलवार को देना। आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपकी भी पैरों में पीड़ा बनी हुई है, और आप जो है जॉब में सफलता चाहती हैं, नौकरी की तैयारी 3.5 साल से कर रही हैं, पीएससी में आप सफलता चाहती हैं, पीएससी की आप सफलता पाएंगी, लेकिन तैयारी तेज करें। घर पर 2 बार अर्जी लगाई है, अन्य जगहों पर भी आप 5 बार जा चुके हैं, धाम पर भी केवल आप देखने के माध्यम से आई थी। आप भी एक जगह मोबाइल में गलत जगह फंसी हैं, सावधान रहिए, आशीर्वाद। और आपके पिताजी के दोनों मुकदमा मिट जाएंगे। 4 नंबर मत बोलना अब, हाँ? 4 नंबर निकल चुका है कि तुम कहो हमने 4 कहा था, बाबा ने 4 नहीं निकाला। ब्रेकिंग न्यूज। नहीं देखिए, माइक लो। हमारी जिज्ञासा है कि हम जाने कि वाकई ये सब चीज सही है, क्योंकि हम पहली बार आए हैं। सही, मैंने कहा कि पूछो। तो मैं जिज्ञासा के लिहाज से मैं चाहता हूँ जानना। महाराज जी, पहले तो यहाँ ठाकुर जी की कृपा हम पे बनी रहे, और हमें आपकी चरण पादुका चाहिए है। क्यों? सेवा दिल से हम चाहिए हमें बस। ठीक है, और चरण पन्ने आपके, ठीक है, सपरिवार मान लो। प्रश्न करो आप। बस प्रश्न यही है हमारे, और कुछ नहीं। ठीक है, जी। यही है जी। ठीक है, और कोई बात? अब बोलो, आप इनको कौन सा नंबर निकाल दें? 1 नंबर फाइनल? फाइनल। अरे यार, फंसा दिया तुमने। नहीं फंसे। 2 निकालो यार। हैं? 2 बोल दो प्लीज। नहीं अब मैंने मान लिया कि मैं आपको फंसा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं परख रहा हूँ। नक कटा। इधर देखो, इधर। ये कितना नंबर है सर? 1 नंबर। माइक से बोलो। 1 नंबर। आप भी आना चाहते क्या? आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। यहाँ तक आ जाओ, जाली तक। क्योंकि नजदीक आने के लिए अभी आपने अर्जी नहीं लगाई है। गुरु जी, हमें पहले पता चली कि जी वाले ही हमें उठाएंगे। अच्छा, ऐसी प्रेरणा भाई वाले। ले हमारे तो चेला लो सिद्ध है। तुम तो छोड़ो, पढ़ो यहीं से। आपके परिवार की उथल पुथल आज से ही बंद। कृपा चाहते हैं, केवल आशीर्वाद चाहते हैं, सुख शांति व पादुका भी मिलेगी और आशीर्वाद भी है। जय जय श्री राम। इन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, और तो कुछ पूछा नहीं, यही भर पूछा, वही भर पर्चे ने लिख के दिया। मैंने बच्चे को लेकर इसको देखा कि बच्चे को लेकर कष्ट में है, तो मैंने कहा कि बच्चे वाले इसको आना चाहिए। इतने छोटे बच्चे लेकिन को लेकर। जो इन्होंने बोला वो पर्चा बोला। बिल्कुल 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 मैं अक्षर सा अक्षर। बोलो सीताराम। जी गुरु जी, चरण पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, दे दे भी। नहीं, चरण पढ़ रहे हैं। ले पढ़ ले। 2 बातें और हैं। एक तो नया काम करना है, उसकी कृपा होगी, बढ़ जाएगी। अभी तुमने एक मित्र के साथ में चर्चा की है,
और रिश्तेदार को मत करना, अकेले करो, ठीक। दूसरी बात यह है कि उथल पुथल स्वास्थ्य का मचा है, पेट की दिक्कत मची है, बुखार बीमारी नजर लग जाती है, ठीक है। ये 3 कारण हैं, उसमें भी आराम लगेगा। पत्नी को भी आशीर्वाद, पूरा परिवार जीवन भर बालाजी से जुड़ा रहेगा, ये भी आशीर्वाद। जय जय श्री राम। महाराज जी, एक चीज जानने की इच्छा थी, क्योंकि बड़ी चर्चा है, लोग ये कह रहे हैं, हम टीवी चैनल पर भी तमाम प्रोग्राम कर रहे हैं माइंड रीडिंग को लेकर, कुछ इस बारे में पढ़ाई करने को लेकर, क्या कोई विद्या भी आपने सीखी है इसको, कि सिर्फ आपको सिद्धि हासिल है? हमें सिर्फ सिद्धि है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता जो हनुमान जी महाराज हैं, उनकी कृपा है। और आप देखिएगा कैसे हो रहा, आप खुद उठाने गए, रैंडमली लेकर आए, आप खुद नंबर बता रहे, आप खुद पर्चा पढ़ रहे। आप विचार करिए, मतलब हम नहीं चला रहे, आप चला रहे हो, आप लोग ला रहे हो। अब अगर कोई ऐसी विज्ञान होता तो विज्ञान के लिए व्यक्ति चाहिए, दिमाग पढ़ना, क्लू चाहिए, फिर वो एक शब्द लिख पाते हैं। लेकिन यहां तो पूरी जन्म पत्र का खुलक तुम्हारी भी है, साजी नहीं है तुम्हारी जन्म पत्री। हाँ, तुम भी नंबर 1 के खुरापाती आदमी हो। और शख्स है, आखिरी शख्स है, एक रह गए, एक रह गया, और एक पर्चा भी रह गया। माइक लीजिए, चलो इधर आजा, नजदीक आओ, बोलो क्या बात। महाराज जी, बहुत घर में बहुत परेशानी है, पापा बहुत परेशान रहते हैं। क्या हो गया? उनको बिजनेस में लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का काम करते थे, उसमें बहुत लॉस हो गया उनको। और कुछ पूछेंगे आप? और बहन की शादी के लिए घर देखा, कलेश बना, जमीन का काम पिता का रुक गया, बहुत अशांति घर में बनी हुई। आज से ही कृपा होगी, बहन का विवाह 2024 में संपन्न होगा। जय गुरुदेव, जय श्री राम। महाराज जी, हमारी भाभी और हमारी वाइफ, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, नहीं संतति योग बने, कलेश कम हो जाए, हाँ, द्वंद्व ना मचे, अलग ना हो, है ना। भैया बहुत परेशान करते, स्ट्रेस ना बने, और पापा का काम कब से चालू है? 7 माह बाद। धन्यवाद महाराज जी। मेरे 2 व्यक्तिगत सवाल हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, बस खाली न्यूज़ दो की ही चर्चा छोटा सा सवाल है। जय श्री राम। क्योंकि मैं यहाँ आया था तो मेरी माता जी ने कहा कि बाबा से अर्जी लगाना, तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरी माँ की अर्जी क्या थी, और दूसरा नारियल बांधो, और दूसरा मेरे बेटे। पहले हमारी सुनो, हाँ। पहले नारियल बांधो, 21 परिक्रमा लगाओ, कल मिलते हैं तुमसे फिर। पक्का, चलिए। 3 लोगों को हमने सेलेक्ट किया था, और तीनों को की बात जो हुई, और ये दरबार में आज हुआ है कि तमाम सारी चीज़ें लोगों को सुनने के बाद जो रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया गया, उसमें हमने 3 सेलेक्ट किया था, और तीनों लोगों की बात कहीं ना कहीं वो संतुष्ट निकले। उनकी अर्जी जो लगी थी वो रैंडमली लगी थी, बावजूद इसके उनके बारे में सारी जानकारी महाराज को है, और महाराज ने कहीं ना कहीं एक चमत्कार दिखाया, और चमत्कार है या उनके पास कोई बुद्धि है, कोई विद्या है, जिसके जरिए उन्होंने बताया है। कल फिर हम कोशिश करेंगे उनसे कुछ और जानने की। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बागेश्वर धाम।